ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 22 नवंबर को कार्तिक मास की आखिरी 10वीं तिथि पड़ रही है और आज की इस वीडियो में जो तुलसी माता की लकड़ी हमें जलाने के लिए गुरुजी ने कहा था कि दीपक में, उसमें आपको एक गुप्त चीज़ को डालना है जिससे हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। और काफ़ी लोग के ये भी डाउट होते हैं, भैया जो तुलसी माता की लकड़ी है ना, ये पूरी जलती नहीं है, क्या पूरी ना जलने से दोष लगता है? बिल्कुल दोष लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इजीली जला सकते हो जिससे पूरी तुलसी माता की जो लकड़ी है वो जल जाएगी। ठीक है ना, चलो समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको भी क्या करना होगा, इसी तरीके से एक दीपक लेना। ठीक है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, कोई और दीपक नहीं लेना, मिट्टी का दीपक लेना और ऐसे ही माता तुलसी की लकड़ी को उसमें लगाना। लेकिन अगर आपने ऐसे लगा दिया ना तो क्या होगा, लकड़ी जलेगी नहीं। इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? आपको कोशिश करना है कि आपको सूखी लकड़ी मिले। अगर सूखी नहीं मिलती है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास में गीली लकड़ी होगी। ठीक है, लेकिन सूखी ही कोशिश करेंगे। अब उस लकड़ी में क्या करेंगे, आप लोग के घर में रुई होगा, रुई कह लो, कॉटन कह लो, जो भी कहना हो, रुई लेना और इस लकड़ी में ना तुलसी माता की जो रुई होगी अच्छे तरीके से इस लकड़ी में लपेट देना। पूरा एंड तक लकड़ी में आपको लपेट देना होगा। ठीक है, लपेट दिया। देखो, कुछ लोग बहुत पतला लपेटते हैं, पतला लपेटोगे तो तुलसी माता की जो लकड़ी होगी जलेगी नहीं। थोड़ा सा मोटा लपेटना। ठीक है, मोटा लपेटने के बाद क्या करोगे, आप अपने पास से थोड़ा सा कपूर घर में होगा और इस पूरे लकड़ी में आपको थोड़ा थोड़ा कपूर लगा देना। देखो, कपूर वाली बात गुरुजी ने नहीं बताई है, ना ही गुरुजी ने बताई है रुई लपेटने की। ये चीज़ें मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ ताकि लकड़ी अच्छे तरीके से जल जाए, क्योंकि आधी अधूरी जलेगी फिर कहोगे भैया जलती नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कपूर लगा देना। कपूर लगा दिया और उसके बाद इस दीपक में क्या करोगे, घी भरोगे। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से ऊपर तक घी भरोगे और जो घी होना चाहिए गौ माता का घी होना चाहिए, कोई और घी नहीं चलेगा। इस उपाय को मत करना, वो चलेगा बट इसमें गौ माता का ही घी पड़ना चाहिए। ठीक है, वरना दोष लगेगा। घी डाल दिया, तुलसी माता की लकड़ी तैयार हो गई, आपने कपूर लगा लिया। इसको लेकर के अब जाओगे कहां पे, सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप चाहे तो महादेव के मंदिर में जा सकते हैं, वरना आप चाहे किसी देवता के मंदिर में। काफी लोगों ने उस पर कमेंट किया, भैया महादेव के मंदिर में तो तुलसी चढ़ती नहीं है। देखो, थोड़ा सा यहाँ आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाया करो। हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है कुछ भी, आपको चढ़ाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जलाना था। बट अब यहाँ पे लोगों को डाउट था, तो आप महादेव के शिवलिंग के पास मत जाना, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ। ठीक है, अब वो देवता कोशिश करेंगे भगवान विष्णु का मंदिर हो तो वहां पे जाओ तो सबसे अच्छी बात होगी, वरना किसी भी देवता, भगवान हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे भगवान कृष्ण का मंदिर हो, भगवान राम का मंदिर हो, ठीक है, किसी भी, लेकिन वो देवता का ही मंदिर हो, वहां पे जाना और इस तुलसी की लकड़ी को जो मैंने बताया है उसको वहीं पे जलाना। ठीक है, हाथों में मत जलाना, नीचे मत जलाना, कोई प्लेट लेकर के जाना, कटोरी लेकर के जाना। जलाने के बाद में जिस भी देवता के मंदिर में आपने जलाया है उनकी आरती उतारेंगे उसी तुलसी माता की लकड़ी को जला करके। ठीक है, जलाने के बाद में वहीं पे जलती हुई जो तुलसी माता की लकड़ी होगी वहीं पे रख देंगे। जीवन की जो तकलीफें होंगी वो वहां पे कह देना। कार्तिक मास की 10वीं तिथि को तुलसी माता की लकड़ी से जो भी व्यक्ति आरती कर लेता है उसका जीवन सफल होता है। कभी भी उनके घर में या फिर उनके पूरे परिवार में कोई भी संकट नहीं आते। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता है, कार्तिक महीने में ही होता है। तो ये आखिरी 10वीं है, ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना, है ना। अब बात करते हैं कि भैया जो आपने लिखा था कि तुलसी के उसमें दीपक में हमें कौन सी चीज को डालना चाहिए, अब ये उपाय दूसरा है। समझते हैं ये दूसरा उपाय आपको कैसे करना होगा। अब ये समझते हैं कि इस उपाय को अगर आप करोगे तो फायदे क्या होंगे। पहला उपाय का फायदा था धन संपदा, दूसरे उपाय का जो फायदा होगा वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा। कोई भी इच्छा अगर आपकी अधूरी है तो वो पूरी होगी। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको कमल गट्टा दिख रहा होगा, तो एक कमल गट्टे लेना, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र एक कमल गट्टे लेना। तांबे का लोटा लेना। कार्तिक का महीना है, कमल गट्टे का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इसके अंदर कमल गट्टे को डाल देना। इस तांबे को लोटे को साथ ही साथ आपको थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल लेना होगा, बहुत ज्यादा नहीं, एक चुटकी काला तिल लेना। लेकिन इस काले तिल को इस कलश के अंदर नहीं डालना है, सिर्फ इस कलश के अंदर जल होना चाहिए और एक कमल गट्टा, और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद क्या करेंगे, पूरा का पूरा जल कमल गट्टे वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जितनी चीजें, जितने भी उपाय आपको बताऊंगा, सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने हैं, सुबह एक भी उपाय नहीं करना, है ना।
चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में क्या करोगे, आपने यहाँ पे चढ़ाया। अब चढ़ाने के बाद में जो मैंने आपको बताई थी कि कौन सी चीज दीपक में डालनी है, एक घी का दिया गोल बत्ती का पूरा दीपक घी से एकदम भरा होना चाहिए, और वहां पे लंबी बत्ती नहीं, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे। ठीक है, लगाने के बाद में मैंने जो आपको काला तिल दिखाया है, अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, जो भी इच्छाएं होंगी, उस इच्छा को, उस मनोकामना को उस जलते हुए दीपक में जो महादेव के सामने आपने जलाया है, एक चुटकी काला तिल डाल देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक मास की 10वीं तिथि को जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग के पास में घी का दिया गोल बत्ती का लगा करके और अपनी मनोकामना कह के एक चुटकी काला तिल उस दीपक के अंदर डाल देता है, उसकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करती हैं। इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है उस काले तिल की। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस काले तिल वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली। पहले उपाय में धन संपदा के लिए, दूसरे उपाय में मनोकामना के लिए। अब हम तीसरे उपाय की बात करते हैं, और यह तीसरा उपाय होगा लड़ाई झगड़े के लिए, है ना, कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर बहुत लड़ाई होती है ना, इस काम को करेंगे। यह उपाय भी कार्तिक मास में किया जाता है, और मैंने कई बार बता रखा है। कल है बुधवार का दिन, यानी कि कौन से भगवान का दिन है, बालाजी का। क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से कच्चा सूत। ये उपाय बता चुका हूं, बट लोग गलतियां कहां कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। कच्चा सूत लेना। अब इस कच्चे सूत को ऐसे ही बड़ा सा नहीं लेना है, इस कच्चे सूत को हल्का सा हाथों पे रगड़ के इसको कैंची से काट करके 108 बत्ती काट लेना। कितनी बत्ती काटोगे कच्चे सूत की, 108 बत्ती काटोगे, और उस 108 बत्ती को जैसे काट लोगे, ऐसे करके लंबी काटोगे ना, और उसके बाद इसको आपस में मिक्स कर देना। इस 108 बत्तियों को आपस में मिक्स करना, थोड़ी सी मोटी बत्ती कर लेना। इस 108 को सिर्फ एक बत्ती बनानी है हमें। ठीक है, रगड़ करके हाथों से एक बत्ती मात्र बना लेनी। ठीक है, बनाने के बाद में इसको लेकर के चले जाएंगे कहां पे, भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, और बालाजी के नाम से इस उपाय को करना होगा। कौन से भगवान, बालाजी के। अब यह उपाय भी शाम के टाइम पे करोगे, प्रदोष काल में बजरंग बली के मंदिर में जाना। कोशिश करेंगे एक कौन सा दिया बनाएंगे, आपको आटे का दीपक बनाना। ठीक है, बनाने के बाद में चाहे मिट्टी का मिल जाए, आटे का, जो भी हो, वहां पे जाओगे और उस दीपक में सरसों का तेल भर देना। अच्छे तरीके से पूरा का पूरा सरसों का तेल भरना। सरसों का तेल नहीं है तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपने 108 से एक बत्ती बनाई है उसको रखना। जीवन के जो कष्ट होंगे, आपके घर में जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, बालाजी का स्मरण करके, बालाजी का ध्यान करके उस बत्ती को जला देना। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं होगा, हमेशा आपका पूरा परिवार खुशी के साथ रहेगा। समझ में आई बात मेरी ना। तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। जो पहला उपाय मैंने आपको बताया वो है